दिल्ली केस में हुए नए खुलासे से हड़कंप, पुलिस अफसर भी रह गए दंग। दिल्ली नहीं बल्कि यूपी के ऊपर था बड़ा खतरा, योगी ने दिया अब तगड़ा आदेश। चप्पे चप्पे पर बढ़ी निगरानी, योगी ने सुरक्षा व्यवस्था पूरे यूपी की दुरुस्त कर डाली। नए खुलासे में क्या लगा पता और कानपुर से क्या कनेक्शन मिला, जान लीजिए। शायद ही किसी ने सोचा होगा, उससे भी बड़ा खुलासा अब दिल्ली केस को लेकर हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। क्योंकि दिल्ली केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उससे जुड़े नए खुलासे सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। शुरुआत में इसे दिल्ली तक सीमित मान लिया गया था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश इस नेटवर्क का असली निशाना था। खासकर लखनऊ, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक शहरों को लेकर इनपुट मिले हैं कि वहां कुछ बड़ी साजिश की तैयारी थी। दिल्ली केस के तार फरीदाबाद, लखनऊ, आगरा और कानपुर तक जुड़ने से यह साफ हो गया है कि ये कोई मामूली प्लान नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क की गतिविधि थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि फरीदाबाद में जब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, तभी ये जानकारी सामने आई कि गिरोह अब यूपी की तरफ बढ़ रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार ये नेटवर्क लंबे समय से काम कर रहा था और उसका निशाना उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल थे। लेकिन जैसे ही गुजरात एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दो अलग अलग मॉड्यूल पकड़े, इन लोगों ने अपना प्लान बदल लिया। जांच में ये भी सामने आया है कि गिरोह उन युवकों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था जिन्हें यूपी के शहरों के बारे भौगोलिक जानकारी हो और जिन्हें बिना मोबाइल और बिना जीपीएस के कहीं भी वो पहुंच सके। गुजरात एटीएस ने ऐसे ही दो युवकों को शामली के आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर के मोहम्मद सुहेल को पकड़ लिया। दोनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिससे यह खुलासा हुआ कि अगर ये मॉड्यूल समय रहते पकड़ में नहीं आता तो यूपी में एक बड़ा हादसा हो सकता था। इन खुलासों के बाद योगी सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद योगी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा कि आने वाले 72 घंटे बेहद अहम है और किसी भी जिले में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर जिले में सुपर एक्टिव पुलिस फोर्स, एटीएस, एसटीएफ और खुफिया विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। योगी ने कहा है कि जिस तरह पिछले 48 घंटों में निगरानी बढ़ाई गई है, उसी तरह आने वाले दिनों में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। उन्होंने ब्लैक कमांडो टीमों को भी सुपर एक्टिव मोड में रखा है और हर धार्मिक स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और कानपुर तक अब जांच का दायरा फैल चुका है। खबर है कि फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई लखनऊ की डॉक्टर शाहिद से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर रवाना हो गई है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी लखनऊ से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच यूपी पुलिस ने कई जिलों में संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि फरीदाबाद और गुजरात का जिस तरह से नेटवर्क जोड़ा गया, एक बड़ा नेटवर्क सामने आया, जो कि उत्तर भारत में ये नेटवर्क सक्रिय नजर आया और इस नेटवर्क में डॉक्टर और एक शिक्षित वर्ग के लोग जुड़े हुए नजर आए। अब जांच एजेंसियां अपनी जांच तेज करते हुए नजर आ रही है। पहले देखा जाता था कि स्लीपर सेल जो है अनपढ़ होते थे, उनका माइंड वॉश किया जाता था, लेकिन इस बार के बॉम्ब ब्लास्ट में कुछ अलग ही दिखा। डॉक्टर और शिक्षित वर्ग के लोग अब ऐसे मामलों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच यूपी पुलिस अब तबलीगी जमात से जुड़े कुछ समूह की गतिविधियों पर भी नजर रख रही है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले एक इनपुट में ये जानकारी दी गई थी कि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों की आड़ में बड़ी साजिश की तैयारी कर सकते हैं। उसी आधार पर डीजीपी मुख्यालय ने जिलों के अफसरों को सतर्क किया था और बाहरी गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया था। अब योगी ने साफ किया है कि राज्य में किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए हर जिले में चौकसी बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ राजधानी तक नहीं बल्कि गांव और कस्बों तक कड़ी होनी चाहिए। फिलहाल योगी सरकार का फोकस इस वक्त पूरे राज्य में शांति और नियंत्रण बनाए रखने पर है। जांच जारी है और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आ रही है, सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अब आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी।